श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमार। तो प्रभु श्री हरि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। तो श्री हरि नारद जी से ये क्यों कह रहे हैं? नारद मुनि काम पर विजय प्राप्त कर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पास जाते हैं और उनसे सारा काम चरित बिना पूछे कह सुनाते हैं। तो भूत भावन शिव शंकर जी नारद जी को यह उपदेश देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि हे मुनि, हे देवर्षि, आप हमसे तो कह गए, किंतु श्री हरि से यह कामचरित मत कहिएगा। स्वयं तो कहिएगा ही नहीं, यदि इस प्रसंग को छेड़े तो भी मत कहिएगा। किंतु नारद जी श्री हरि से वह सारा वृत्तांत यानी काम और उनके सहायकों के द्वारा जो भी माया रची गई उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह सब नारद जी ने श्री हरि को सुनाया। तो श्री हरि समझ गए कि नारद जी को मद हो गया, मोह है। तो अब श्री हरि अपनी माया को भेजते हैं, उसे प्रेरित करते हैं, और माया जी आगे जाकर यानी नारद से पहले रास्ते में पहुंचकर 100 योजन यानी 400 कोस के नगर का निर्माण अपनी माया द्वारा करती हैं और स्वयं विश्व मोहिनी राजकुमारी बनकर स्वयंवर की रचना करती हैं। और नारद जी नगर के कौतूहल को देखकर नगर में जाते हैं और विश्व मोहिनी को देखकर अपना ज्ञान और वैराग्य खो देते हैं और स्वयं राजकुमारी से विवाह करने को उद्यत होते हैं। और नारद जी यह विचार करते हैं कि राजकुमारी से वरण करने के लिए सुंदर तन चाहिए, सुंदर रूप चाहिए। तो यह सोचकर कि एक काम करता हूं कि हरिसन मांगऊं सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। कि भगवान श्री हरि से ही सुंदरता क्यों न मांग लूं, किंतु यदि उनके पास जाता हूं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह सोच विचार करते हुए श्री हरि का विनय करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगट्यौ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हरसाने। नारद जी बहुत प्रकार से जब विनती करते हैं तब लीलाधारी लीलामय कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, यानी नारद जी के पास प्रकट हो जाते हैं और अपने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो जाते हैं।
और मन में बड़े ही हर्षित होते हैं कि अब तो काम बन ही जाएगा। तो नारद जी श्री हरि भगवान से मांगते क्या हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। कि हे भगवान, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या विश्वमोहिनी को नहीं पा सकता। और नारद जी कहते भी हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। तो उसी पर प्रभु श्री हरि कहते हैं कि जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोयम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमार। भाई नारद जी ने प्रार्थना की थी कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। तो भगवान श्री हरि भी इसी बात को लेते हैं और इसी बात पर कहते हैं कि जेहि विधि होई ही परम हित, यानी मुनि का हित तो चाहते ही है श्री हरि, किंतु भगवान वचन देते हैं कि निश्चिंत रहो, तुम तो हित की ही कहते हो और हम भी वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। अहो ही कि भगवान भक्त का परम हित ही चाहते हैं और कहते हैं कि नारद सुनहु तुम्हार, यानी सुनहु कि हमारे वचनों पर ध्यान दो, न आन कछु कि तुम जो हमारा रूप मांगते हो सो यह तुम्हारा कहा हुआ हम नहीं करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य सत्य कहते हैं। तो यहां आगे कह रहे हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। यहां हे योगी मुनि सुनो, जिस तरह से रोग से व्याकुल पीड़ित रोगी कुपथ्य को मांगता है, कुपथ्य का मतलब कि जो अनुपयुक्त आहार है, यानी जो उस रोगी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वैद्य उसे वह अनुपयुक्त आहार या वह कुपथ्य नहीं देता। ठीक इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठानी है। और इतना कहकर प्रभु श्रीहरि अंतर्धान हो गए। तो भगवान की माया के विशेष वश होने से मुनि ऐसे मूढ़ हो गए माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। कि वे नारद जी भगवान की अस्पष्ट वाणी को भी नहीं समझे। तो यहां जो निगूढ़ा का मतलब निधन गूढ़, जो गूढ़ नहीं है यानी बिल्कुल अस्पष्ट है, तो उस अस्पष्ट समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, तो यहां पर कि जो एकदम अस्पष्ट है उसे भी नहीं समझे। यहां कह रहे हैं कि भाई
रोगी को कुपथ्य नहीं जान पड़ता, यानी जो अनुपयुक्त आहार है, नुकसानदायक है, वह रोगी को नहीं जान पड़ता, इसी से वह उसे मांगता है। किंतु वैद्य या डॉक्टर ये जानता है कि वह अनुपयुक्त आहार है, उसके लिए नुकसानदायक होए, इसी से वह नहीं देता। और रुज व्याकुल रोगी, तो यहां नारद जी रोगी हैं और जो माया रूप या माया का कार्य जो काम वासना रूपी, वह रोग से पीड़ित हैं। हम कहें कि माया रूपी रोग से पीड़ित हैं, या माया का जो कार्य है काम वासना रूपी रोग से पीड़ित हैं, और स्त्री रूपी अनुपयुक्त आहार यानी कुपथ्य मांगते हैं। और सुनो, जिससे बाद में नारद जी यह न कह सकें कि मैंने आपका तो उत्तर सुना ही नहीं। यदि हम सुने होते तो कि आपने ऐसा कहा है, तो मैं स्वयंवर समाज में अपमान कराने क्यों जाता। इसलिए सावधान होकर सुनने के लिए श्री हरि भगवान कह रहे हैं। अब मुनि जोगी यानी योगी के लिए स्त्री की प्राप्ति बहुत बड़ा अनुपयुक्त है, कुपथ्य है, और योगी के लिए, मुनि के लिए विषय सेवन भी क्या है, वह कुपथ्य है, अनुपयुक्त है। भाई मुनि जोगी में व्यंग किया कि हमारी परतंत्रता का अभिमान त्याग कर समाधि से तो काम हटाया था, काम का जो भी प्रभाव था वो आप पर नहीं व्यापा था, तो सुयोग कहां है। अर्थात जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने योग बल से, अपने पुरुषार्थ से काम पर विजय पाई, तो फिर वह योग आज कहां गया। अर्थात श्री हरि के कहने का भाव कि योगियों का जिसमें हित होता है हम वही करेंगे। तो नारद जी को सन्निपात ज्वर चढ़ा है, ऐश्वर्य लोभ प्रबल है, पर मुख्य क्या है, मुख्य है काम। और कुपथ्य न देने पर यह भी स्थिति होती है कि जो अनुपयुक्त आहार है जिसे कुपथ्य कहते हैं, न देने पर रोगी वैद्य को भी 2-4 बात खरी खोटी सुना देता है। वही नारद जी भी करने वाले हैं, यानी रोगी के परम हित के लिए वैद्य सब कुछ शांति से सुन लेता है, तो भगवान जी भी वैसा ही करते हैं। श्री हरि भगवान भी ऐसा ही करते हैं कि एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु रहऊ। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। कि जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, अर्थात वैद्य या डॉक्टर मांगने पर भी कुपथ्य या अनुपयुक्त आहार को नहीं देता, तो ठीक उसी प्रकार मांगने पर मैं रूप नहीं दूंगा, अर्थात विवाह नहीं होने दूंगा। और कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ, यानी झटपट कहकर श्री हरि भगवान चल दिए, जो ने मुनि आगे और कुछ न कह पावे। भाई बात समाप्त हुई, चल देहन। क्योंकि इस समय मुनि भी शीघ्रता में है, भाई सब कार्य वेग यानी शीघ्र ही चाहते हैं, बात समाप्त होते ही चले जाने से मुनि को संतोष होगा, इसलिए भी चल दिए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। यहां विवश का भाव कि माया के वश में तो सभी चराचर मात्र हैं, पूरा चराचर माया के वश में है,
किंतु मुनि उसके विशेष वश में है। भाई वाणी स्पष्ट है, तब क्यों न समझ पड़ी? तो इसका कारण कि वे माया विवश हैं। माया मनुष्य को मूढ़ बना देती है। असमुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, तो समझी नहीं कि यदि वे यानी नारद जी समझते तो स्वयंवर में न जाते। इसी से माया ने नारद जी को मूढ़ बना दिया जिससे वे समझ न पावें। और माया जानती है कि भगवान सत्य बोलते हैं, अपने भक्तों से छिपाव नहीं करते, यथार्थ ही कह देते हैं। तो मुनि समझ जाएंगे कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। भाई अगर मुनि ने समझ लिया तो माया द्वारा रचित जो भी परिश्रम है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। और यह सोचकर माया ने उन्हें विशेष मूढ़ कर दिया कि समझें कि हमारा परम हित विवाह से ही है और वही भगवान भी करने को कह रहे हैं। और फिर नारद जी कि गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जियान ही बरी न भोरे। ऋषिराज नारद जी तुरंत ही वहां चले, वहां पर गए जहां स्वयंवर की रंगभूमि बनाई गई थी। और निज निज आसन बैठे राजा, तो राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठे थे। बहु बनाव करि सहित समाजा, और बहुत बनाव श्रृंगार किए हुए समाज सहित कहां थे? निज निज आसन बैठे राजा, अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। अमुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जियान ही बरई न भोरे। मुनि तो मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक हैं, कन्या मुझको छोड़कर दूसरे को भूल कर भी ना ब्याहेगी। कहने का भाव कि गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। कि स्वयंवर कहीं हो न जाए इसलिए तुरंत ही कहाँ? गवने चल दिए। नारद जी के मन में तो बड़ी शीघ्रता है, बड़ा उतावलापन है। और यह बात जान पड़ता है कि नारद जी को अपना रूप विष्णु रूप दिखाई और समझ पड़ रहा है। इसी से नारद जी तुरंत रंगभूमि में जा पहुंचे जहां स्वयंवर होना है। भाई ऋषिराई, गवने तुरत तहाँ ऋषिराई। ऋषिराई का कि वाल्मीकि और व्यास आदि के आप आचार्य हैं। और जब माया ने इनकी यह दशा कर डाली तो अस्मदादि किस गिनती में आते हैं? अमाया विवश भई मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अगवने तुरत तहाँ ऋषिराई। अब अगर ये हम कहें कि तीनों वक्ताओं के साथ इसको कहा जा सकता है। भाई याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि देखो ये ऋषिराज हैं, तुम्हारे दादा गुरु हैं। क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं। तो उनकी भी अभिमान से क्या दुर्गति हुई। और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अपने गुरु की दशा तो देखो। और भुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जिनके उपदेश से तुम यहां तक आए। भाई गरुड़ जी को नारद जी ने उपदेश दिया कि जिनके उपदेश से तुम यहां तक आए
उनकी क्या दशा माया ने कर डाली। तो ये तीनों वक्ताओं के साथ, और फिर आगे जब वहां पर नारद जी पहुंचते हैं रंगभूमि जहां स्वयंवर होना है, तो देखते क्या है कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। यानी निज निज आसन, यानी यथा योग्य आसन सबको दिए गए हैं। और राजा हैं कैसे? बहु बनाव कर सहित समाजा, बहुत श्रृंगार किए हैं कि जिससे कन्या उन्हीं को प्राप्त हो, उन्हीं को चुने, उन्हीं का वर्ण करे। और राजा जी अकेले नहीं हैं, सहित समाजा यानी मंत्री, कामदार आदि समाज प्रत्येक राजा के साथ है। और ये क्यों? क्योंकि समाज से राजा की शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो जब नारद जी पहुंचे तब सब राजा रंगभूमि में पहुंचकर बैठ चुके थे और कन्या भी आ चुकी थी, यानी विश्वमोहिनी राजकुमारी जिसका स्वयंवर था, और कार्य आरंभ हो चुका था। इसी से बराबर बहुत जल्दी करते थे कि कहता हूं विलंब हो जाए तो हम समय पर न पहुंचब, इतना सावधान रहें तब कहता हूं समय पर पहुंच पाएंगे। और माया ने भी समय का संकोच इसी से किया कि जिससे नारद अल्प समय समझकर प्राप्ति के लिए व्याकुल हो, उनकी व्याकुलता को और बढ़ाने के लिए। अमुनि मन हरस रूप अति मोरे। अब यहां पे कहते हैं कि मुनि मन हरस रूप अति मोर। रूप अति का भाव कि रूप तो इनके भी हैं पर मेरे अति हैं, अर्थात मेरे रूप के आगे इन सब राजाओं का बनाव श्रृंगार कुछ नहीं, बिल्कुल न के बराबर है। परम शोभा रूप विशाल, जिसकी चाह तो हमें थी वही श्री हरि भगवान ने हमको दे दिया। तो हर्ष के दो कारण हैं नारद जी के, एक कि हमारे अति रूप हैं और दूसरे हमें छोड़ दूसरे को भूल कर भी कन्या व्याहेगी नहीं। अति रूप है, इसी से विश्वास है। भाई नारद जी ने और राजाओं का श्रृंगार देखा तो पहले चकित हो गए, पर जब अपने रूप को समझा कि हम तो श्री हरि के रूप को लेकर आए हैं, उन्हीं से मांगा है, तब हर्ष हुआ कि इन सबों के तो रूप ही हैं, किंतु हमारे तो अति रूप यानी हमारा रूप अत्यधिक सुंदर है। और आगे मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सोच चरित्र लख काहू न पावा, नारद जानि सब ही सिर नावा। भाई कृपा निधाना, कृपा के सागर भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए, मुनिहित कारण मुनि के कल्याण के लिए, दीन कुरूप न जाई बखाना, उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया, ऐसा बुरा रूप दे दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। असोच चरित्र लख काहू न पावा, नारद जानि सब ही सिर नावा। और सभी ने उनको नारद जानकर मस्तक नवाया यानी प्रणाम किया। और साथ ही नारद जी के रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ, विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहां दो रुद्रगण भी थे, रहे तहां दुई रुद्रगण, दो रुद्रगण भी थे। और ते जानहि सब भेऊ, ते जानहि सब भेऊ। वहां
सब वे भेद को जानते थे। कौन सा भेद? जो प्रभु भक्त वत्सल कृपा निधान श्री हरि ने नारद जी को कुरूप दिया और बाकी सबको वो नारद जी के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सारा भेद वो जानते हैं। अब विप्र वेश देखत फिरहीं परम कौतुकी तेव, और ब्राह्मण वेश धारण कर, विप्र वेश धारण कर वे देखते फिरते थे और वे भी परम कौतुकी थे। परम कौतुकी तेव, तो वो लोग भी जो रुद्रगण हैं वो भी परम कौतुकी। तो मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। भाई मुनि जी ने तो मांगा था कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, इसलिए मुनि के हित के लिए श्रीहरि ने उन्हें कुरूप दिया। कुरूप से मुनि का हित है। और दीन कुरूप न जाई बखाना, और ऐसा वैसा नहीं बल्कि ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। तब भला राजकुमारी से कैसे देखा जाएगा? वो कैसे देख पाएगी? उसका वर्णन कैसे करेगी? तो अब जो ये चरित्र चल रहा है, सो चरित्र लख काहू न पावा, अब दूसरा इसको नहीं देख पाया। यह भगवान की कृपा है, श्री हरि की कृपा है। और नारद जानि सब ही सिरुनावा, और यहां नारद जी को ही जानकर सब उनको प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं। भाई यदि सब देख सकते तो सभी हंसते। भाई नारद जी के कुरूप भयंकर रूप को यदि सभी राजा और जितने भी उस रंगभूमि में उपस्थित थे देख लेते तो सभी हंसते। नारद जी की बड़ी अप्रतिष्ठा होती, उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती और सारी लीला श्रीहरि की बिगड़ जाती। तो यहां नारद जी के 3 रूप बने। एक रूप तो विष्णु रूप, जो नारद जी अपना स्वरूप भगवान का रूप समझ रहे हैं और इसीलिए नारद जी को हर्ष है कि मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित ज्ञान ही बरी न भोरे। और दूसरा रूप उनका निज रूप यानी स्वयं नारद का रूप, इसी से वे सभा समाज भर को नारद दिखाई पड़े और सभी ने नारद जी के रूप में देखकर उन्हें प्रणाम किया। और तीसरा हरि अर्थात वानर रूप। तो दोनों जो रुद्रगण हैं, राजकुमारी को नारद का रूप भयंकर बंदर का सा दिखाई पड़ा। तो इस चरित्र को या इस भेद को, इस गुप्त रहस्य को कोई भी न भांप सका। जिसे जैसा रूप दिखाई पड़ा उसने उनको वैसा ही समझा और नारद जी ने स्वयं में समझा कि हमको भगवान जानकर सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। इसी से नारद जी को रूप का अहंकार अधिक हो गया। हृदय रूप अहमिति अधिकाई। काहू सो चरित्र लख काहू न पावा। काहू से आशय कि केवल उन लोगों से कि जिनका वर्णन कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। यानी जो इस समाज में रंगभूमि में उपस्थित हैं उनके लिए। और रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहीं परम कौतुकी तेव। भाई सो चरित्र लख काहू न पावा, किसी ने नहीं
लख पाया, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। जिन्होंने यह चरित्र देख पाया, अब उन्हें कहते हैं उनमें से कि रहे तहां दुई रुद्रगण ते जान ही सब भेव, कि भगवान की इच्छा से ये रुद्रगण भेद को जानते हैं, क्योंकि उन्हें इन्हीं रुद्रगणों को कुंभकर्ण और रावण होना है। सब भेव कि यह कि शिव जी से इन्होंने अभिमान की बात कही, शिव जी का उपदेश नहीं माना, भगवान से भी अभिमान की बात को बोले, तब भगवान ने माया को प्रेरित किया। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी मोहित हुए, भगवान से रूप को मांगा और भगवान ने इनको कुरूप कर दिया। ते जान ही सब भेव, यानी वो सारी बात जानते हैं। अब विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव, तो परम कौतुकी तेव, नारद मुनि तो कौतुकी हैं। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, और ये रुद्रगण उन कौतुकी नारद का कौतुक देख रहे हैं। भाई रुद्रगण शिव जी के भेजे हुए नहीं हैं कि शिव जी ने उनको भेजा है, इनका कौतुक देखने का स्वभाव है, इसी से ये अपनी इच्छा से आए हैं। विप्र वेश देखत फिरहि, जब नारद जी कैलाश से चले तब से ये उनके साथ साथ हर जगह गए, क्योंकि जानते हैं कि शिव जी का उपदेश नहीं माना है तो अवश्य भगवान कुछ लीला करेंगे। तो देखते हैं कि ये कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं। और वह रुद्रगण विप्र वेश में थे, जिससे कहीं उन्हें रोका न जाए और लोग मुनि का शिष्य समझे कि भाई नारद जी के शिष्य हैं, साथ में चल रहे। अब नारद जी कि जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप हमित अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को, करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानि बिसेकी, मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंस ही शंभु हंसहि मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभु गण अतिश छुपाए, यही समाज बैठे मुनि जाई, तो जिस समाज में मुनि अपने हृदय में रूप का अभिमान बढ़ाए हुए जा बैठे थे, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को, तो वहां शिव जी के दोनों गण ब्राह्मण वेश में बैठे थे और इनकी गति को कोई जान नहीं सकता था। और करहि कूटि नारद ही सुनाई, वे नारद को सुना सुनाकर कूट वचन कहते हैं कि नीक दीन हरि सुंदरताई, कि हरि ने बहुत अच्छी सुंदरता दी है। रीझि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानि बिसेकी, तो इनकी छवि को देखकर राजकुमारी अवश्य ही रीझ जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी और इन्हें विशेषकर हरि जानकर वरेंगी, उनका वर्ण करेंगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभु गण अतिश छुपाए, मुनि को मोह है, उनका मन दूसरे के हाथ में, हाथ पर आए दूसरे के हाथ में। और शिव जी के गण बहुत ही सुख पाकर प्रसन्न होकर हंसते हैं। हंसहि शंभु गण अतिश छुपाए। तो यहां जब नारद जी समाज में जाकर बैठते हैं तो इसका संबंध जेहि समाज बैठे कि तह बैठे महेश गण दो,
यानी आगे के खंड में। तो आगे कहते हैं कि हृदय रूप हमिति अधिकाई। भाई जैसे अहंकार होने पर लोग फूल को कोप्पा हो जाते हैं, फूल के बैठा थे, लागत है कि बस इनसे क्यों ही कहना है, तो वैसे ही नारद जी भी बैठे हैं। और जेहि दिसि नारद बैठे फूली, अतः बैठे महेश गण दोऊ। लोगों ने इन ब्राह्मणों को, यानी जो रुद्रगण हैं, शंभुगण हैं, इन्हें नारद जी के संगी जानकर, चूंकि ब्राह्मण वेश में हैं, इनके पास ही बैठने को जगह दी। और गति लखन को, कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं। नारद जी ने भी इन्हें नहीं जाना। जब शाप मिलने पर स्वयं बताया, तब नारद जी ने जाना कि हर गण हम न विप्र मुनि राया। और सबों ने ब्राह्मण ही जाना। और नारद के समीप बैठने का आशय कि जिससे हमारी बातें मुनि को सुनाई पड़े, मुनि उसे सुन सके। तो रुद्रगण भी नारद के साथ साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी बने हुए रंगभूमि में गए। और विप्र वेश धारण करने पर लोग इन्हें नारद के शिष्य ब्रह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दें, जगह दे दें। रंगभूमि में जाने की कोई रोक न होने पाए। और नारद जी ने भी समझा होगा कि ये तो दर्शक हैं। और आगे कहते हैं, क्या करते हैं शिवगण शंभुगण? करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। भाई बुरे को भला कहना यह कूट है, और सुनाकर कूट करते हैं कि जिससे नारद को समझ पड़े, पर उन्हें समझ नहीं पड़ता। समुझिन परई बुद्धि भ्रम सानी। तो भगवान ने तो कुरूप दिया, दीन कुरूप न जाई बखाना। और रुद्रगण कहते हैं कि नीकी दीन हरि सुंदरताई। तो कुरूप को सुंदर कहना यह कूट है। और रीझी राजकुंवर छवि देखी, कि यह छवि राजकुमारी के देखने, यानी राजकुमारी कौन है? माया जी। और रीझी राजकुंवरी और बरी हरि जान विशेषी, यही मुनि ने भी निश्चय किया है कि मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जान ही बरी न भोरे। तो इसी से नारद कूट नहीं समझते, गणों के वचनों को यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही ये कह रहे हैं। तो यहां दो रुद्रगण हैं। पहला कहता है कि रीझहि राजकुंवर छवि देखी, तो दूसरा उसका उत्तर हाँ में कहते हुए कि इन्हीं बरी हरि जानी बिसेकी। तो दूसरा हाँ में उत्तर देते हुए कहता है, अमुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभुगण अति छुपाए। भाई मन तो कन्या में लगा है और अज्ञान भी है। हाथ पर आए अर्थात अब मन नारद के पास नहीं आता, कन्या के पास रहता है। इसी से कूट भी नहीं समझ पड़ रहे हैं। और हसहि शंभुगण अति छुपाए। भाई कूट करके देखा कि नारद के हृदय में अज्ञान छाया है, मन पराधीन हो गया है। तो इसी से ये कुछ समझ नहीं रहे। यह जानकर रुद्रगण हंसने लगे। भाई यह भी सोचकर हंसते हैं कि काम को जीतने का अभिमान था और अब कैसे कामातुर हैं। शिवपुराण में उल्लेख है कि नारद को मूढ़ समझकर दोनों हरगण यानी रुद्रगण, शिवगण, शंभुगण नारद जी के पास जा बैठे और आपस में ही संभाषण करते हुए, बातचीत करते हुए नारद की हंसी करने लगे। इस तरह कि देखो कि नारद का रूप तो साक्षात विष्णु का सा है,
पर मुख बानर कासा बड़ा भयंकर है। और काम से मोहित हुआ, यह व्यर्थ ही राजकुमारी की इच्छा करता है। इस तरह छलयुक्त वाक्यों से हरगण या शंभुगण परिहास करने लगे। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहुन लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। श्री राम। यद्यपि मुनि ऊट पटांग वचन सुन रहे हैं, मुनि ऊट पटांग वचनों को सुन रहे हैं। असमुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी, तो भी नारद जी को समझ नहीं पड़ता, क्योंकि नारद जी की बुद्धि भ्रम में सनी हुई है। अकाहुन लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। तो उस विशेष चरित्र को या उस चरित्र को विशेष रूप से खास तौर पर और किसी ने न देख पाया, सिर्फ राजकन्या ही ने वह रूप देखा। कि मरकट बदन भयंकर देही, कैसा रूप देखा उसने? बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर देखकर अदेखत हृदय क्रोध भाते ही, राजकुमारी के हृदय में क्रोध आ गया। और सखी संग लई कुंवर तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लिए राजहंसिनी के समान चलती हुई, कमल समान हाथों में कमल का जयमाल लिए हुए सब राजाओं को देखती फिरने लगी। भाई सबको देखते हुए कि कौन किस तरह का है, उसी के अनुसार उसका वर्णन करेंगी। तो यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। और करहि कूट नारद ही सुनाई, कि नारद जी सुनते हैं तब भी कूट नहीं समझ पड़ता। इसका कारण कि बुद्धि भ्रम सानी, बुद्धि भ्रम में सनी हुई है, बुद्धि में भ्रम मिल गया है, मन पराये हाथों में है। मन और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हैं, इसी से कुछ समझ नहीं पड़ता। भाई मन संकल्प विकल्प करता है, तब बुद्धि उस पर विचार करती है, और यहां दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। मन कामना के वश हो जाता है, तब बुद्धि में भ्रम होता है, और यहां नेत्र अपना विषय यानी रूप पाकर उसी में लुब्ध है, तो उन्हीं के कारण मन कामना के वश हो गया। सो चरित्र लखि काहू न पावा, का संबंध राजाओं के साथ था कि कुरूप देने व कुरूप की प्राप्ति का चरित्र कोई भी नृप राजा न देख पाया। शंभु गणों ने देखा, सो उनका हाल बताया। अब उसी का संबंध कन्या के साथ लगाते हैं कि कुरूप दिए जाने का चरित्र किसी ने न जाना, सिर्फ नृप की कन्या यानी वह राजकुमारी ने भयंकर स्वरूप को देखा। और कैसा स्वरूप था कि मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। पहले तो इतना ही कहा था कि दीन कुरूप न जाई बखाना, तो कुरूप का वर्णन यहां करते हैं। कैसा कुरूप था? मरकट बदन। भाई
मरकट बदन बनाने के पीछे श्रीहरि का भाव था कि रावण ने अपनी मृत्यु नर वानर के हाथ मांगी है। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो बंदर का सा मुख बनाने से नारद जी साप देंगे कि कपि आकृत तुम कीन्ह हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तो यह लीला के निमित्त और लीला का ही कार्य होगा। और भयंकर देही बनाने का भाव कि सब वानर भयंकर होंगे। क्यों? क्योंकि राक्षसों को इनसे भय दिलाना है। तो यह अभिप्राय के भीतर, यानी यह छिपी हुई है यह अभिप्राय। मरकट बदन इसलिए बनाया कि कन्या जयमाल न डाले और हमारे भक्त का हित हो जाए। और देखत हृदय क्रोध भाते ही, तो ऐसा कुरूप मनुष्य हमारा पति बनने आया है, यह समझकर राजकुमारी को क्रोध हुआ। और भगवान ने ऐसा रूप ही दिया है कि जो देखे उसी को क्रोध हो जाए, उसी के अंदर क्रोध पनप जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए। तो सखी संग लई कुंवरी तब, चली जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह से चली मानो राजहंसिनी चल रही है। और देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल, कि अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सभी राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। अब राजकुमारी किसको जयमाल पहनाएंगी, नारद जी का क्या हर्ष होगा, जिसको जयमाल पहनाएंगी नारद जी का उनके प्रति व्यवहार क्या होगा, इस कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।